गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं बिल्कुल हाल ही में जो है बनारस की यात्रा से लौटा हूँ, मतलब वाराणसी से घूम कर लौटा हूँ। तो फ्राइडे को जो है वो छुट्टी थी, फ्राइडे को जन्माष्टमी की छुट्टी थी, सैटरडे संडे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफ होता है। तो भारती बोल रही थी कि मुझे एक बार काशी देख कर आना है, बनारस मुझे देख कर आना है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम लोग इस वीकेंड जो है वो बनारस गए। बनारस जाकर जो है वहाँ जहाँ हम स्टे किए थे वो जगह थी एक जो है वो 150 साल से भी पुराना जो है वो एक कोई महल था। ब्रजरामा पैलेस नाम है उसका। तो उसमें जो है एक होटल बना हुआ है। तो उस होटल में हम जाकर स्टे किए। होटल की दीवारें इतनी मोटी दीवारें थी कि बाहर का नेटवर्क भी अंदर नहीं आ पा रहा था। समझ लीजिए कि होटल के अंदर इंटरनेट ऑलमोस्ट जीरो था। मतलब मुझे यदि एक फोटो भी अपलोड करना है तो उस फोटो को अपलोड करने के लिए 1 घंटा रुकना पड़ता था, ऐसा इंटरनेट का हाल है। और ये मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं कि वाराणसी मेन शहर के अंदर इंटरनेट इतना वीक होगा। वो होटल के ही वॉल जो है ना वो पत्थर की पुराने जमाने की वॉल है। इतनी मोटी मोटी वॉल है कि वो जो है उनका खुद का वाईफाई भी काम नहीं करता है। कमरे में लगा वाईफाई भी एकदम स्लो है। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए। पिछले कुछ दिनों से यही चल रहा है कि जहां भी ट्रिप पे जा रहा हूं, कहीं जा रहा हूं ना, तो वहां इंटरनेट नहीं मिल रहा है मेरे को। मैं सोचता हूं कि मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। तो एक लाइव स्ट्रीम मैंने किया था किसी से, वो होता है क्या बोलते हैं उसको, हॉटस्पॉट मांगकर, जिसके पास में कोई जो लोकल स्टाफ के पास में कोई फोन था जिसमें जियो लगा होगा। मैं जियो का नेटवर्क जो है वो ट्रेवल के दौरान यूज नहीं करता हूं। पता नहीं क्यों, मैं एयरटेल ही बहुत दिनों से यूज करता चला आ रहा हूं। तो मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा है एयरटेल का। मैं तो मेरा नेटवर्क जो है एयरटेल के साथ ये है कि जहां भी थोड़ा भी आप अंदर बाहर हुए कि नेटवर्क गया उसका। और खैर वो एक अलग मुद्दा है। 2 दिन हम नहीं मिल पाए। मुझे भी आपकी बहुत याद आई। लेकिन मैं इन 2 दिनों में कई सारे बायोमेंटर्स के कमांडोज से मिला। मैं वाराणसी में जो है वो दिल खुश हो गया। वो मैंने एक प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें कि कथक चल रहा था। तो कथक जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल डांस आर्ट है। और भारत के ट्रेडिशन की हमें हमेशा जो है वैल्यू करना चाहिए। तो मैंने आपको वो लाइव स्ट्रीम किया था, दिखाया था कि कलाकार जो है वो किस प्रकार से अपना एक्सप्रेशन व्यक्त कर रहा है थ्रू दी डांस। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी जिस दिन मैंने वो लाइव स्ट्रीम किया था। तो उसने एक उस जब वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था तब उसने कहा था कि बनारस की एक खास बात है कि या तो आपको बनारस में प्यार हो जाएगा या फिर बनारस से प्यार हो जाएगा। या तो आपको बनारस में प्यार हो जाएगा या फिर बनारस से प्यार हो जाएगा। तो मैंने उसको तुरंत तभी कहा कि भैया ऐसा है कि अब पहला वाला स्कोप तो खत्म हो गया, दूसरा वाला स्कोप ही बचा है कि बनारस से प्यार हो जाए। तो वो बनारस से प्यार होने की बात जो उसने कही थी वो अगले दिन जो है वो सही सिद्ध हुई। सैटरडे के दिन कई सारे कमांडोज मुझसे मिलने के लिए आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बनारस से, वाराणसी से सासाराम जो है वो 110 किलोमीटर दूर है, बिहार में है। सासाराम से लोग जो है वो बस पकड़कर जो है वो बनारस में उस होटल तक पहुंचे। मतलब दिन के 3 बजे उन्होंने, 2 बजे उन्होंने बस पकड़ी और शाम को 7 बजे तक जो है होटल तक पहुंचे वो। और वहां मुझसे मिलने आए इतनी दूर से। खुशी भी हुई लेकिन दुख भी हुआ कि बच्चे परेशान हुए। मुझे बोल देते तो मैं खुद ही एक टूर लगा लूंगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंडिया के कुछ बड़े शहरों में जरूर टूर लगाऊंगा ताकि मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिले। कुछ बच्चे जो है वो तकरीबन ट्रेन पकड़ कर आए ना। एक बच्चा जो है वो बिहार से ट्रेन पकड़ कर आया, जगह में एग्जैक्टली भूल रहा हूं, पर उसने ट्रेन से जो है वो 7 घंटे का सफर तय किया और मुझसे वो मिलने के लिए आया। कहां पर? बनारस में मिलने के लिए आया। चूंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं बच्चों को बोलूंगा कि भाई मिलने जाओ, तो हर जगह, हर शहर में जहां भी मैं जाता हूं वहां 5 7 10 बच्चे मिलने आते हैं। लेकिन बनारस की बात कुछ और थी, 25 30 बच्चे मिलने आ गए। मुझे पता होता कि इतनी बड़ी संख्या मुझसे मिलने के लिए आएगी तो मैं प्रॉपर होटल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम को बुक करता, एक बाकायदा में एक प्रोग्राम ही, मीटअप का प्रोग्राम कर देता। मैं, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मतलब कितने बच्चे मुझसे मिलने आएंगे यूपी के अंदर, बनारस के अंदर। मैंने सोचा आएंगे 5 7 बच्चे। तो सोचो मैंने उन बच्चों को देने के लिए चॉकलेट का जो है ना, वो होता ना जो सेलिब्रेशन चॉकलेट आती है, उसके बड़े बड़े कुछ बॉक्सेस ले रखे थे मैंने। तो मैंने शॉप के उससे बोला, होटल स्टाफ से, कि भैया मेरे को 10 बॉक्स प्रोवाइड कर देना। मुझे लगा 10 ही बच्चे आएंगे मिलने के लिए। जो शुरू में 10 आए उनको चॉकलेट मिली, बाद में जो आए उनको चॉकलेट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं था कितने बच्चे आएंगे। होटल में लॉबी में भी जगह कम पड़ गई। अब वो होटल वाला भी आश्चर्य में कि भाई इतने बच्चे कहां से मिलने आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो, उनको लगा कोई इवेंट चल रहा है, क्या चल रहा है। अब वो मतलब दिल खुश हो गया। कुल मिलाकर बनारस से प्यार हो गया।
उन बच्चों से मैंने एक देर तक बातें की, उनकी बातें समझी मैंने उनसे साफ साफ पूछा कि क्या तुमको कमियां लगती है बायोमेंटर्स में, क्या हमको और अच्छा करना चाहिए, बेटा बताओ कैसे स्कोर आगे लेके जाए, कैसे स्कोर इंप्रूव करे। बच्चों ने बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दिए, बच्चों ने बहुत खुशी जाहिर की कि सर हमको इससे अधिक डेडिकेटेड और इससे अधिक प्रतिबद्ध प्लेटफॉर्म कहीं देखने नहीं मिला। हमें इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ते के दौरान हमें बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग वाला मजा आता है, ऐसा बच्चों ने बोला। दिल खुश हो गया। कुछ सजेशंस दिए उन्होंने हमको, उनको भी हमने तहे दिल से स्वीकार किया। उन्होंने हमको बताया कि सर हमको ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें हम ऐसा भी यदि पॉसिबल हो सर ये करके दिखाइए। तो कुछ वैल्यूएबल सजेशन दिए जिसके लिए आज हम मीटिंग करेंगे अपने स्टाफ से कि बच्चे सर्वोपरि हैं। पता है आपको, मैं काशी तक गया लेकिन मैं भगवान श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाया। मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जिस दिन सैटरडे को बच्चों को मैंने 5 बजे मिलने के लिए वादा किया था, बच्चे जो है वो 4:30 से आना शुरू हो गए थे। और मेरा पहले प्रोग्राम था कि हम लोग 3 बजे जाएंगे वहाँ पे अभिषेक के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। फिर वो प्रोग्राम कुछ रिशेड्यूल हुआ क्योंकि बहुत बड़ा क्यू लाइन होता है। तो कुछ अरेंजमेंट्स, भारती जो है वो चूंकि इस समय वो कमिश्नर हैं पोस्ट पे, तो उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उन लोग कहीं मूव करते हैं तो एक अरेंजमेंट होता है उनका। तो वो अरेंजमेंट के साथ अपन भी साथ में जाने वाले थे। तो वो 5 बजे का शिफ्ट हो गया वो, कि भीड़ को देखते हुए कि 5 बजे थोड़ा कम रश रहता है, तब मैडम आपको हम दर्शन करा देंगे भगवान जी के। तो हमारे साथ में कुछ एक फैमिली फ्रेंड भी थे, तो वो लोग 5 बजे चले गए। मेरे पास 2 चॉइस थी कि मैं 5 बजे या तो ईश्वर के दर्शन करने भगवान के मंदिर में चला जाऊं या 5 बजे अपने बच्चों से मिल लूं। मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चुना और मैंने ईश्वर से यही बोला कि ईश्वर मैं आपका वाला काम जो है वो कर रहा हूं, आपने जो मुझे विजडम दिया है वही विजडम से मैं बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे आ रहे हैं, इनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो। तो ईश्वर मुझे माफ कर देना कि मैं आपके दरबार तक, यहां तक आकर भी आपके दरबार तक नहीं आ पाया। तो ईश्वर सब जानता है, उसको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। हालांकि ही नोज ईच एंड एवरीथिंग कि व्हाट आर योर इंटेंशंस। कई बार आप मंदिर की गर्भगृह में जाकर भी शायद से आप जो है वो अपनी आत्मा को पवित्र ना कर पाए जितना आप बाहर रह के पवित्र कर ले। डिपेंड करता है आपकी अपनी आस्था पर, आपके अपने। मैंने देखा कि भगवान शिव की नगरी काशी में जो है वो मुझसे मिलने बच्चे आए, बहुत सारी बातें उनसे सीखी मैंने, बहुत सारी बातें उनसे डिस्कस की मैंने, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा। एक प्रकार से एक बॉन्ड बन गया। बड़ा अच्छा लगता है जब आप कभी किसी से मिले नहीं होते हो, केवल ऑनलाइन एक मीडियम होता है और वो आपसे इतनी इंटीमेसी के साथ मिलते हैं। एक बच्ची ने मुझे जो है वो एक आर्मी का शर्ट गिफ्ट किया, और एक बच्ची उसने मुझे रुमाल पर एम्ब्रॉयडरी करके दिया, एक बड़ा सुंदर सा लेटर दिया, किसी बच्चे ने जो है वो फ्लावर दिए। तो बड़ा मन को अच्छा लगता है कि बच्चे जो है वो आपको इतना चाहते हैं सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से। तो एक दिल के अंदर एक जो होता है ना, बोलते हैं परिवार वाली फीलिंग, वो फीलिंग आती है। उन बच्चों से भी मैंने कुछ वायदा किया कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो उस आर्टिस्ट ने कहा था ना, या तो बनारस में प्यार हो जाएगा या बनारस से प्यार हो जाएगा, तो बनारस से प्यार हो गया मुझे। बहती हुई गंगा नदी का जो है वो पूरा कल्चर, पूरा एक अद्भुत नज़ारा। फिर मैं सारंगनाथ भी जो है वो सारंगनाथ, इसको सारनाथ बोलते हैं, उसका एक्चुअल नाम मुझे ड्राइवर ने बताया। एक ज़माने में सारंगनाथ हुआ करता था। तो वो बौद्ध स्तूप देखे मैंने, पुराने समय की जो है गौतम बुद्ध के, भगवान गौतम बुद्ध के समय की कला को वहाँ पर देखा, वहाँ पे सारंगनाथ टेम्पल देखा। तो बहुत कुछ देखने मिला यहाँ पे। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये जितनी यात्राएं होती है, तीर्थ यात्राएं होती है, क्या ये सिर्फ धर्म से जुड़ी होती है? नहीं, हर यात्रा जो होती है वो एक विजडम देती है आपको, इनसाइट देती है शहर का। वो बतलाती है कि शहर का कल्चर कैसे डेवलप हुआ है। जैसे बनारस में मैंने देखा इतनी गलियां हैं कि वो गलियों का शहर है, वो गलियों का शहर है। इतनी गलियां हैं कि उन गलियों में से भूल भुलैया टाइप की है। बचपन में हम लोग मिलाया करते थे कि वो एक कार्टून होता था कि इसको यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, फिर वो पेंसिल से लकीरें खींच के लेफ्ट राइट वैसे घुमा घुमा के जो है वो उसको पहुँचाया करते थे। बिल्कुल वैसे ही जो है वो ऐसी गलियाँ दिखाई पड़ी मुझे। और हालांकि और भीड़ क्या होती है, रश क्या होता है। मुंबई में रहकर हम लोग सोचते थे कि मुंबई ही ओवर क्राउडेड है, वहां जाकर समझ में आया बात कि भैया ओवर क्राउडिंग पॉपुलेशन किसको बोलते हैं। पॉपुलेशन दिखाई पड़ी हमको वाराणसी के अंदर, जनसंख्या इसको बोलते हैं, वाराणसी में है वो, ठीक है। भीड़, सड़कों पर भीड़ की मेला लग रहा हो। मैं आपको कभी फोटो शेयर करूंगा, अपने ब्लॉग बनाऊंगा एक, मैं उसमें शेयर करूंगा। सड़कों पर ऐसी भीड़ की जैसे कि फ्री में लोग एकदम कुछ बट रहा हो, फ्री में तो भीड़ लगी हो, मेला लग रहा हो। मेले जैसी भीड़ सड़कों में, तो मेले में क्या होता होगा सोच के आश्चर्य में हुए। यदि सड़कों पर मेले के समान भीड़ है तो मेले में क्या होता होगा, ये तो मतलब भगवान ही बतला सकता है। इतनी भीड़, संघर्ष इतना है
कंपटीशन इतना है कि बच्चों के जिनके 593 मार्क्स वाले बच्चे भी कुछ मिलने आए जो 2022 में एग्जाम दिए थे, और उनके 593, किसी के 597 मार्क्स हैं। अब बताओ उन बच्चों को भी डायलेमा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा सर के, मतलब कंपटीशन लेवल यहां पर है। जितनी पॉपुलेशन उतना अधिक कंपटीशन, जाहिर सी बात है। तो पॉइंट ये है, और बच्चों में मैंने एक बात देखी कि उन सब में जो ना एक जुझारूपन है। जितने बच्चे मुझसे मिलने आए ना, सारे बच्चे जो है वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मैंने हर बच्चे से बात किया, हर बच्चे से 5-10 मिनट मेरा बात हुआ उनसे। मतलब हमारी जो मीटिंग थी ना, मीट आउट था, वो 4:30 बजे से शुरू हुआ था और वो तकरीबन 9:30 बजे तक चला। 5 घंटे मैंने बच्चों से बातें की, उनके हर हाव भाव को देखा, समझा उनसे। ऑल आर प्योर, मतलब हमारा यूथ इतना अच्छा है, हमारे देश का यूथ जो है, जिसको कम से कम मैं जानता हूं, जिन बच्चों को कम से कम मैं जानता हूं, वो देश के सबसे बेहतर बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जिनके अंदर दे वांट चेंज। मेरा दिल खुश हो गया, मुझे अपने काम पर गर्व हुआ कि कम से कम मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, ऐसे लोग मुझसे जुड़े हैं। कुछ बच्चे जो है वो दूर तक से यात्रा करके मिले हैं, और मिलकर सोचो, मैं उनको ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर पाया। मैं उनको जो है वो उनको पूछा, मैंने कुछ खाओगे क्या, बच्चों ने डिनाई कर दिया। मैंने उनको जो है वो वाटरमेलन जूस वगैरह पिलाया उनको मैंने। इसके ऊपर चूंकि होटल में बड़ा लिमिटेशन था, छोटा होटल है वो, पुराने जमाने का किला, छोटा होटल है, उसमें जगह ही इतनी नहीं है। लास्ट मिनट कोई अरेंजमेंट का, बस मैं अंदर जाके पूछ के आया कि भाई कुछ इनके लिए कर सकते हैं, तो वो अरेंजमेंट, मतलब मिसमैनेजमेंट तो हुआ, मुझसे हुआ, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतने बच्चे मिलने मुझसे आएंगे। खैर जो भी हो, लेकिन बच्चे बहुत खुश, उन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ मिलना था मुझे, कि मुझसे मिलना था, मुझसे फोटो खिंचाकर बहुत खुश हुए वो। दिल को बड़ा अच्छा लगा, मन को लगा कि कुछ हमने क्रिएट किया है, कुछ हमने बनाया है, जिस बनाए हुए की वैल्यू है। जब भी ऐसा कभी इवेंट घटता है ना, तो मेरा कई बार मैं बच्चों को बताया कि कुछ दिन पहले मुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म से मुझे ऑफर मिला कि भैया आपका वेंचर मर्ज कर दो हमारे वेंचर में, तो आपको हम इतना रुपया देंगे। और ये 7-8-10 दिन पहले की बात है। तो हमारे जो बैंकर्स हैं उनके थ्रू हमको ऑफर आया, तो हमने उनको बोला कि अभी हम कुछ सोचने के मूड में नहीं है, तो उनको जो है बोल दिए कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, अभी मार्केट जो है वो, जो भी आपको लगता है मार्केट है नहीं है, तो अभी आप शांत रहिए, अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। तो कभी कभी मन में आता है कि क्या हमको भी दूसरों के समान एकदम जो है वो स्काई रॉकेट के समान ग्रो कर जाना चाहिए। पर जब इन बच्चों को मिलता हूँ, इनके चेहरे को देखता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ ना, तो दिल को फिर लगता है कि नहीं नहीं यार ना, ये बहुत वैल्यूएबल इमोशंस है। क्या करूंगा इतने पैसे का, कहाँ लेकर जाऊंगा, क्या करूंगा उसको के, मतलब मुझे मन का संतोष चाहिए, मुझे बच्चों के दिल में जगह चाहिए, और वो मुझे मिल रही है जगह। और वो जगह के लिए मैं बच्चों को, जितने बच्चे मुझसे मिलने वाराणसी में आए, सबको बेटा मैं बाई हार्ट आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप मुझसे मिलने आए इतनी दूर से यात्रा करके, और गलियों में से घूमते हुए, कन्फ्यूज होते हुए आप होटल तक पहुंचे। उस होटल तक मैं खुद रिग्रेट कर रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कितनी गलियों के बाद ये होटल यहाँ पर है। होटल बहुत अच्छा था, गंगा नदी के किनारे था। आप नदी के किनारे कोई होटल होगा तो जाहिर सी बात है गलियों से ही निकलना पड़ेगा उसमें। और नदी का, गंगा जी का स्तर इतना ऊपर था कि वो बोटिंग चलना बंद हो गई थी, अदरवाइज बोट से लेके आते हैं होटल तक। तो आप गूगल कीजिएगा, ब्रज रामा पैलेस वन ऑफ द बेस्ट होटल में से एक कहा जाता है वाराणसी में। तो पॉइंट ये कि बच्चे उन गलियों से भी घूमते हुए आए वो उठ के, और लेकिन आने के बाद उनने किसी ने ऐसा कि सर कहाँ है, सर टाइम लग गया, सर आपने हमको बहुत शॉर्ट नोटिस से बुलाया, किसी ने एक शिकायत तक नहीं की। उनके चेहरे पे जो खुशी है ना, वो देखकर मन तृप्त हो गया, बनारस से सच में प्यार हो गया। ये भारत की संस्कृति है कि बच्चे मुझसे मिलने आए, उन्होंने चरण स्पर्श किया, उन्होंने जो है, उत्तर प्रदेश आपका दिल जीत लेता है, बिहार आपका दिल जीत लेता है। आप वहां मिलते हो, बच्चों के कल्चर संस्कार को देखते हो ना आप, और दो अलग अलग पहलू है। एक पहलू है कि हम सुनते हैं खबर कि उत्तर प्रदेश में फला क्राइम ना फला अपराध हो गया, और एक हम देखते हैं, जब कल्चर देखते हैं तो हमको लगता है कि शायद इन दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस केवल वही डिफरेंस है कि हम कितने ईमानदारी पूर्वक रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। शायद से हम शिक्षा बच्चों तक, सभी बच्चों तक संभव शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सभी लोग जो है वो पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए वो अपराध की दुनिया में मुड़ जाते होंगे। अदरवाइज मैंने तो देखा है कि जितना रिस्पेक्ट मुझे, जितना सम्मान मुझे जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों से मिला है, कि गुरुजी आंख नहीं मिलाते, अच्छे से बात करते थे, जो रिस्पेक्ट जो लगता है ना, पिता पुत्र वाला रिस्पेक्ट होता है, असली गुरु शिष्य का रिस्पेक्ट, वो मुझे देखने मिला। दिल खुश हो गया बेटा। मैं आपके माता पिता को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने आपके अंदर इतने अच्छे संस्कार डाले उन्होंने, कि आप अपने गुरु से जब मिलते हैं तो आप जो है वो, जिस प्रकार आपका मिलना था मुझसे,
मतलब दिल को छू गया वो। मैं क्या कहूँ, दिल, मैं मिलता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, मुंबई में भी कभी मिलता है, कुछ लोग दिल्ली में मिलते हैं, अलग अलग जगह पे लोग मिलते हैं, तो मैंने देखा है कि वो मिलना और ये मिलने में फर्क था, विजिबल डिफरेंस था, जो बोलते हैं ना एनर्जी लेवल का, उसका डिफरेंस था। आप सभी लोग बेटा बहुत अच्छे हैं, और मैं वही मैंने कहा, जो जो अभी कल्चर संभाल के रखा हुआ ना, उसकी मैं बहुत वैल्यू करता हूँ उस चीज़ की मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर से कि आप सब सफल हो, बढ़िया करें अपनी ज़िंदगी में। कभी मौका मिले बेटा, जब भी कभी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँ और आप कुछ करने लगे, अपने पैरों पे खड़े जाए ना, तो भारत ज़रूर घूमना, को भारत घूमोगे तो बहुत कुछ जानने और सीखने मिलेगा। आज बस मैं दिल की बात कहने आया था, कल फिर मिलता हूँ दोबारा आपसे। ऑल द बेस्ट, बाय-बाय।